हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मेरे चैनल पर पहली बार मेरे व्यूवर्स आए हैं, मैं उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 5th क्लास में और मेरा बेटा UKG क्लास में पढ़ता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी करंट में जो है मैं RO ARO और UP PCS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी स्टार्ट की है। और मेरा जो पर्पज़ है आप लोगों के सामने वीडियोस बनाने का, वो यही है कि जो मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो ये सोचती हैं कि हम 30+ हो गए हैं और अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। बहुत पहले हर किसी ने कोई सपना देखा होता है। वो सपना आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, एक गवर्नमेंट जॉब पाना भी हो सकता है, या अदर कोई भी काम करना हो सकता है। तो फिर हम उसे ये सोचते हैं कि अब हमारी एज हो गई है, अब बच्चे हो गए हैं, तो अब हम अपना करें या बच्चों के बारे में सोचें। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाऊँ। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अब जो है मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो मेरा एक पैशन है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। वो मैंने सपना बहुत कभी पहले देखा था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। हाँ, आज मुझे लग रहा है कि मेरे पास टाइम भी है और हालात भी ऐसे हैं कि मैं अच्छे से जो है कर सकती हूँ। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। और कहावत भी आपने सुनी होगी एक, कि जब जागो तभी सवेरा। तो मुझे लगता है कि मेरा सवेरा अभी हुआ है, तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। जैसा भी होगा सब देखा जाएगा, लेकिन हम अपनी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो अलग बात है, लेकिन तजुर्बा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होगा। और ये नॉलेज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि इस नॉलेज के कारण ही हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, उन्हें आगे रास्ते तक ले जा सकते हैं, उनको सही गाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस रास्ते पे जाना चाहिए और किस तरीके से जाना चाहिए। कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। पढ़ाई करने की, लाइफ में कुछ अचीव करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। हमने बहुतों को देखा है जो 50+ में जाकर उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे मुकाम हासिल किए हैं, अपने एम को पूरा किया है, कि जो 20 वाले भी नहीं कर पाते। और जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ होता है कि 21 से 40 तक। और जिन्हें जो है कास्ट का बेनिफिट मिलता है तो उनके लिए 45+ भी होता है, वो सॉरी 40+ भी होता है, 45 तक होता है, 2 साल 3 साल की छूट मिलती है। तो जब खुद जो है गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मानती है कि हाँ, हम 45 तक जो है जॉब कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या है कि अब हम 30 के हो गए हैं या 30+ हो गए हैं तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने भी कभी पहले कोई सपना देखा था, लेकिन पता नहीं वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मेरा अंदर से मन है। एक तो यह होता है कि बस हवा में हम फेंक रहे हैं, हवा में फेंकने वाली बात नहीं है। मेरा अंदर से मन है कि मुझे कुछ करना है तो करना है। और बस आप लोगों के सामने लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारी हाउसवाइफ हो सकती है या अदर दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं, ये नहीं कि हाउसवाइफ होती है, कि वे सोचते हैं कि नहीं अब एज नहीं है तो अब हम नहीं कर सकते। किसी भी काम की शुरुआत करने की कोई एज नहीं होती। जब आप शुरू करोगे तो आपके लिए तो तभी से वो नया होगा, चाहे आप 20 में शुरू करो, चाहे आप 30 में शुरू करो। तो बस यही है मेरा मकसद, आप लोगों को मोटिवेट करना। और फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा सारा घर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी दीपावली आने वाली है, तो जब दीपावली आती है तो थोड़ा सा काम जो है हम हाउसवाइफ का घर में बढ़ ही जाता है। और थोड़ा सा वो होता है साफ़ सफाई का काम। तो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि हम अपनी घर के कामों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। और मैं भी इसी तरीके से करने वाली हूँ। मैं अपने पूरे घर की सफाई भी कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई को भी मैं डेली ही कर रही हूँ। एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने अपनी पढ़ाई ना की हो। लेकिन उसके लिए मैंने जो है अपने छोटे छोटे से गोल बनाए हुए हैं। ये नहीं कि मैं एक ही दिन सारा काम लेके बैठ जाऊँ और बस मुझे आज ही करना है और उस काम को मैं आज ही करके फिर दो दिन के लिए मैं थक जाऊँ और फिर मेरा शरीर जो है साथ ना दे और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर मैं ना कर सकूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने छोटे छोटे से गोल बना रखे हैं कि आज मुझे ये वाला थोड़ा सा एरिया साफ़ करना है, आज ये करना है और आज ये करना है। जो मेरे डेली के रूटीन है
घर के कामों के, उन्हीं के साथ में अपना एक काम इंक्लूड कर लेती हूँ कि मुझे ये छोटा पोर्शन आज अपना साफ़ करना है। तो इस तरीके से मेरी सफाई जो है वो भी हो रही है और मेरी पढ़ाई का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अपने पिछले वीडियो में, एक दिन मैंने किचन को साफ़ किया था और एक दिन आज जो है मैंने ये बुक्स वगैरह, हमारी बुक्स यहीं पर रखी हुई होती है जो डेली की यूज़ होती है मेरी और बच्चों की। तो ये वाला जो है मैंने आज अच्छे से इसको मैनेज कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा मैसी भी हो रखा था। एक तो बच्चों की बुक भी यहीं रहती है तो बच्चे वाले घर में ऐसा होता ही है, और दूसरा जो है दीपावली की सफाई भी हो गई। तो मेरे दोनों काम जो है एक साथ हो गए, हमारी बुक भी सेट हो गई और दीपावली के लिए सफाई भी हो गई। तो इस तरीके से मैंने अपना रोज़ का टारगेट बना रखा है कि मुझे आज ये काम करना है और इतना मुझे पढ़ना है। इसी तरीके से मैं अपने टारगेट बना के चलती हूँ, तो उससे जो है कोई नुकसान नहीं होता पढ़ाई का भी, और घर के कामों का भी कोई लॉस नहीं होता, और ना ही हमारी पढ़ाई का होता है। मैं अपने बच्चों के का भी प्रॉपर ध्यान रख पाती हूँ। बस थोड़ा सा मैनेज करके आना चाहिए कि हमें किस तरीके से लेकर चलना है। हालांकि मेरे बच्चे अब इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो ना समझे। बेटी मेरी काफ़ी समझदार है, थोड़ा सा बेटा है अभी नटखट, वो नहीं समझता। उसके साथ जो है मेरा थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है, लेकिन कुछ नहीं, जब हम मैनेज करते हैं तो हो जाता है। तो आप लोग भी इस तरीके से मैनेज करके चलेंगे अपनी चीज़ों को, तो आप लोग भी कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हमें होना पड़ता है कट ऑफ दुनिया से, बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ता है। ये नहीं मैं कह रही कि आप आना जाना बंद करो, मैं हर जगह जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ जब ज़रूरी होता है, जब जाती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं जाती कि बस घूमने के लिए चली गई, या फिर 4 लेडीज़ कोई है तो मैं उनके साथ बातें करने लग गई। फ़ोन से कट ऑफ करना पड़ता है। इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा सा अपना टाइम बचाना पड़ता है, जब जाकर हम हाउसवाइफ अपने लिए टाइम निकाल पाती है। तो अगर आप चाहेंगी, आपको भी करना है, तो आप भी इस तरीके से कर सकती है। और फ्रेंड्स, आज मुझे एक कमेंट्स आया था यही कि आरओ के लिए मैम बताइए क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप नए हो तो मैं आपको एक बार फिर बता दूँ। आरओ के लिए जो है 21 से 40 तक है एज का क्राइटेरिया, और उसमें जो है सर्टिफिकेट वालों को, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उनको छूट भी है 3 से 4 साल इस तरीके से। और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 9 नवंबर है। और इसमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप सबको सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा, और ओटीआर आप जल्दी करके करिए, क्योंकि साइट जो है बहुत ज़्यादा बिजी आ रही है। और ओटीआर करने के 72 घंटे बाद जो है आपका फॉर्म फिल होगा, तो इसलिए जल्दी करके करिए। मेरा तो हो चुका है। और आज के वीडियो को यहीं पर एंड भी करूँगी, फिर मिलूँगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।